और चलिए सीधे रुक करते हैं राजधानी रायपुर का। सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं राजभवन। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर से। आज की मुलाकात बेहद खास और देखिए जिस पल का इंतजार था वो आ गया है। लगातार हम खबरें दिखा रहे थे कि अब से कुछ देर में पहुंचेंगे सीएम साय और देखिए अब सीएम साय पहुंच चुके हैं राजभवन और राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा के चुनाव हुए, ऐसे में आचार संहिता लगी हुई थी, लगातार सरकारी कामकाज जो थे वो अटके पड़े थे। इस बीच देखिए कैबिनेट में भी जगह खाली है। छत्तीसगढ़ में 13 कैबिनेट के मंत्री होने चाहिए, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब 2 कैबिनेट की सीट भी खाली है। इसको लेकर भी मंथन आज किया जा सकता है। बड़ी खबर है, कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है। राज्यपाल से मुलाकात होगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने काफिले के साथ सीएम विष्णुदेव साय इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। कई अहम विषयों पर चर्चा होगी, विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी और इसके साथ ही जो 2 कैबिनेट के पद इस वक्त रिक्त हैं उस पर भी चर्चा की संभावना है। तो विधानसभा का सेशन शुरू होना है जिसको लेकर विचार मंथन किया जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा। और अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ताजा तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम का काफिला इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो आज की मुलाकात बेहद अहम होने वाली है, जहां पर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो प्रदेश के पहले नागरिक यानी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय की ये मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि राज्यपाल से विधानसभा के सत्र को लेकर चर्चा होगी। सत्र कितने दिनों का होना है, किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, खासतौर पर जो बिल फिलहाल पेंडिंग है उन्हें क्या पास करवाना है, किन बिलों का अनुमोदन किया जाना है, इन सभी विषयों को लेकर देखिए आज चर्चा होनी है। विधानसभा का सेशन जो है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा, मानसून का सत्र। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े। गौरव, फिलहाल क्या तस्वीर है क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं? राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। राजभवन में उनकी मुलाकात राज्यपाल से होगी। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा जो है वो संभावित है, क्योंकि राज्य सरकार के कैबिनेट में इस वक्त 2 मंत्रियों के पद जो है वो रिक्त हैं। एक पद पहले से रिक्त है और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक पद जो है वो और रिक्त हुआ है। ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, बदलाव को लेकर जो चर्चा है उसकी तिथि, शपथ ग्रहण की तिथि समेत कई संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है जिसका परिपालन जो है वो होता है। और साथ ही साथ शासन के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल से मुलाकात करते तो तमाम विषयों पर चर्चाएं होती, जिसमें विधानसभा के सत्र को लेकर भी चर्चाएं होती है। अगर मंत्रिमंडल में ऐसी स्थिति है कि पद रिक्त है तो इसे भी लेकर संभव है कि चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न बिल जो होते हैं, जो राजभवन में होते हैं, उसको लेकर भी बातचीत होती है। आचार संहिता के बाद पहली बार ये मुलाकात होने जा रही है, ऐसे में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर सबकी निगाहें, प्रदेश की निगाहें जो लगी हुई है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसलिए लगी हुई है क्योंकि प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों के 2 पद जो हैं वो रिक्त हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एक पद में नए व्यक्ति को और एक पद में पुराने अनुभवी विधायक को महत्व मिल सकता है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो विधानसभा सत्र के पहले ही किया जा सकता है। ऐसे में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो मुलाकात हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संभव है कि इसमें मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का जो तारीख है वो तय कर लिया जाए और इसको लेकर मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में किस विषय पर मंत्रणा हो रही, क्या बातचीत हो रही, जब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से वे जानकारी दे सकते हैं इस संबंध में। लेकिन ये माना जा रहा है, ये सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ विधानसभा के सत्र को लेकर चर्चा होगी और प्रदेश के विभिन्न संवैधानिक विषयों को लेकर चर्चाएं की जा सकती है। ठीक है गौरव, हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे। 2 पद जो हैं फिलहाल यहाँ पर रिक्त हैं, तो किन नामों पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? रेस में फिलहाल कौन सबसे आगे? क्योंकि कल अजय चंद्राकर को लेकर एक सवाल पूछा गया था सीएम साय से तो वो मुस्कुराकर चले गए थे। क्या कैबिनेट में ऐसी कोई संभावना बन रही कि अजय चंद्राकर को फिर से शामिल किया जाएगा? जिन नामों पर सबसे अधिक चर्चाएं हैं उसमें अजय चंद्राकर का नाम प्रमुखता से शामिल है। बीते दिनों मंत्री रामविचार नेताम जो वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट के, उनकी
इस विषय पर उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि नए और पुराने लोगों का सम्मिश्रण जो है वो मंत्रिमंडल में देखने मिलेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक अनुभवी विधायक को और एक नए विधायक को इस अवसर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कुछ मंत्रियों के ड्रॉप होने की भी खबर है, लेकिन अब तक इसे लेकर बहुत अधिकृत कोई जानकारी जो है वो नहीं आई है। लेकिन कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जा सकता है और कुछ नए मंत्री जो है वो शामिल होंगे। तो इससे में अजय चंद्राकर का नाम चर्चा में, अमर अग्रवाल का नाम चर्चा में, राजेश मूणत का नाम चर्चा में, धर्मलाल कौशिक का नाम चर्चा में। ये वो नाम है जो बेहद अनुभवी है, लेकिन नए नामों की भी चर्चा लगातार की जा रही, चाहे वो गजेंद्र यादव हो, चाहे पुरंदर मिश्रा हो, मोतीलाल साहू हो या भावना बोरा हो। ये ऐसे नाम है, चाहे अनुभवी हो चाहे नए, जिनको लगातार चर्चा में जो बने हुए हैं, जिनमें संभावनाएं देखी जा रही कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शायद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तो इन चेहरों को मौका मिल सकता है। चूंकि बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से थे, बेहद अनुभवी मंत्री थे और संसदीय कार्य जैसे विभाग उनके पास थे, शिक्षा जैसे विभाग उनके महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि किसी अनुभवी चेहरे को, रायपुर से अगर किसी अनुभवी चेहरे को चुनने की बारी आती तो अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ऐसे दो नाम हो सकते हैं जिन्हें अवसर मिल सकता है। साथ ही साथ नए चेहरों की अगर बात की जाए तो मोतीलाल साहू का नाम है, पुरंदर मिश्रा है, ये भी रायपुर जिले से आते हैं। तो ऐसे में इनके नाम पर भी चर्चा है। लेकिन अगर दुर्ग संभाग की बात की जाए तो दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव का नाम भी, साथ ही साथ भावना बोरा का नाम है। बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो बिलासपुर संभाग से अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक की दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। तो कई ऐसे दावेदार हैं, बड़े दावेदार हैं, अनुभवी हैं, जिन्हें संसदीय ज्ञान और प्रशासन का ज्ञान है, शासन का ज्ञान है। ऐसे बहुत से जो अनुभवी हैं वो भी कतार में है। साथ ही साथ नए चेहरे जो है वो भी कतार में है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नए प्रयोग करने की वजह से जानी जाती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जब इस बार विस्तार होगा तो कुछ नए चेहरे भी इसमें स्थान पा सकते हैं। उसमें कई नाम चर्चाओं में, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल चूंकि अनुभवी राजनेता है, संसदीय ज्ञान और शासन का उन्हें बहुत अधिक ज्ञान रहा है। ऐसे में अजय चंद्राकर जैसे जो संसदीय ज्ञान में निपुण है, ऐसे चेहरों को भी महत्व मिल सकता है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि नवाचार के लिए बीजेपी जानी जाती है। चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ही बात क्यों न कर ले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर ले या फिर राजस्थान के सीएम, एक बिल्कुल नया चेहरा, बिल्कुल फ्रेश चेहरा में देखने को मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे मीटिंग के बाद अपडेट लेंगे, क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है, भेंट मुलाकात के बाद किन विषयों पर चर्चा होती है, ये तमाम जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं, फिलहाल जब काफिला सीएम का राजभवन पहुंचा था और फिलहाल बातचीत दोनों के बीच हो रही है, कई अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। विधानसभा सत्र को लेकर मंथन किया जा रहा है, इसके साथ ही कैबिनेट में विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है।